हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मिडाइवल हिस्ट्री का और एशियंट हिस्ट्री का, वो दोनों कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा हमने ज्योग्राफी देखा है, पॉलिटी देखा है, बायोलॉजी देखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सारे कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो उपलब्ध है। तो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ये है पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है, वह आपका मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक में दिया हुआ है जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो किसने करा था इसको? महाराजा जयसिंह ने। किसने किया था? महाराजा जयसिंह ने करा था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो देखना है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ये राइट आपका आंसर है। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है आपका। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी आपका सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये बात आपका गलत है। डी नंबर आपका क्या है? गलत है। अगला सवाल है आपका, बंगाल में एक नए भू अर्जी अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने कहा था? मुर्शिद कुली खान ने करा था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो ये था जहांदार शाह का। किसका? जहांदार शाह का था। अगला सवाल है आपका, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवाना नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, राजा सिताब राय। कौन? राजा सिताब राय। अगला सवाल है आपका, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये करा था फ्रेंच विशेषज्ञ ने। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो वह था दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है आपका, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। कौन? पुर्तगालियों ने करा था। अगला सवाल आपका है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो करते हैं यहाँ पे पुर्तगाल। कौन से करते हैं? पुर्तगाल करते हैं। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसको ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, क्या है? किससे संबंधित है? तो डी अल्मेडा। कौन? डी अल्मेडा से। अगला सवाल है आपका कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। अगला सवाल हमारा है कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो उसका राजकुमार क्या? चार्ल्स द्वितीय। कौन? चार्ल्स द्वितीय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण क्या था? ये था आपका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो यह हराया था थॉमस बेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब इतना ठीक लग रहा है। अगला सवाल है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो एक ही थी सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में करी थी। अगला सवाल है आपका, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो ये कहाँ पे किया था? कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में करा था। अगला सवाल है आपका, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच्चों ने स्थापित किया था? तो कौन सा किया था? ये चिंसूरा। कौन सा? चिंसूरा। चलिए अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। इसको कोलंबस नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, 1505 में भारत में पहली पुर्तगाली वायसराय किस किले का निर्माण कराया गया था? तो कराया गया था सेंट एंजेलो फोर्ट। कौन सा है? इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज ने की थी? किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने करी थी? तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। किसने करी थी? पुर्तगालियों ने करा था। पहला कौन था? वास्को डी गामा।
ओके, अगला सवाल है आपका, गोवा के पुर्तगाल में से स्वतंत्रता किस वर्ष से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1961 से। कब से? 1961 से हुआ था। देखिए थोड़ा सा यहाँ ब्लर आ रहा है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ एक मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? 1961 था। कौन सा? 1961 था। अगला सवाल है आपका, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब्जा कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था आपको यहाँ पे 1510 एडी में। कब हुआ था? 1510 एडी में हुआ था। अगला सवाल है आपका कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो कब खोला था आपका? मछलीपट्टनम में। कब? मछलीपट्टनम में। क्या खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। अगला सवाल है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कहाँ किया था पहला? तो ये किया था सूरत में। कहाँ पे? सूरत में करा था। अगला सवाल है आपका कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो ये कब किया गया था? किया गया था तो ये किया गया था 1877 में। कब किया गया था? एक सेकंड, ये किया गया था 1877 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर सी नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगला सवाल है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब? मद्रास। कहाँ लड़ा गया था? मद्रास में लड़ा गया था। ठीक है। अगला सवाल है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ये कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अगला सवाल है आपका, भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ पे? हुगली। कहाँ पे? हुगली में। अगला सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो ये किसने किया था? आपको ये नंबर वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, एक मिनट, कोई क्वेश्चन रुक गया है शायद। एक मिनट, टी एंग्लो बंगला नीचे क्वेश्चन है इसका मतलब। अच्छा सॉरी, यहाँ क्वेश्चन एक और है। इससे रुक जाइएगा, आप थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 31 में, भारत ने अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से यह युद्ध जो शामिल नहीं था वो कौन सा था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे एंग्लो बंगला जो है आपका डी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, साफ देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये पीडीएफ थोड़ा खराब हो चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डच्चों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित करी थी? तो ये कहाँ करा था? ये करा था आपको नागपट्टनम में, चिंसूरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में, पटना में, लगभग सब में किया था। उपरोक्त सभी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, अंग्रेजी जिसको हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो ये कब किया था? ये किया था 1600 से लेकर 1612 में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जॉन कंपनी। कौन से? जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, पुर्तगाली व्यापारी को भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो वे आए थे 16वीं सदी में। कब आए थे? 16वीं सदी में आए थे। अगला सवाल है, डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार दिया। तो ये किसने दिया था? ये आपको दिए थे फर्स्ट वाले क्या? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कौन सा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम वाला, फर्स्ट वाले दी थी। चलिए अगला सवाल है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये आया था 1498 में। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वास्को डी गामा ने डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो ये 1400 कब में? 98 में। कब? 1498 में। थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हो गया, इसके लिए मुझे समझ आता हूँ। इस वाले सेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थी बार बार ये ब्लर हो जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ठीक से गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो कहाँ पर हराया था? ये थॉमस बेस्ट ने हराया था। कौन सा? थॉमस बेस्ट ने। अगला सवाल आपका है,
पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा के बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार में दिया था? तो इसको दिया गया था आपको मुंबई को। किसको? मुंबई को। अगला सवाल है आपका। सवाल है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहली भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो आपको पता है ये कहाँ पे था? कालीकट में। कहाँ पे? कालीकट। इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया होगा आपका, देखिए यहाँ पे डी नंबर में है कालीकट। ठीक है। अगला सवाल है आपका, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कहाँ उतरा था आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कपकडाबू, केरल में। ठीक है। अगला सवाल है आपका, अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बम्बे, मद्रास जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बोला जाता था, प्रेसिडेंसी। ठीक है। अगला सवाल है आपका, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ये नंबर आपका। अगला सवाल है आपका, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? यह है दक्षिण अफ्रीका में। आप दक्षिण अफ्रीका का मैप देखिएगा तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको है केप ऑफ गुड है। अगला सवाल है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो 1600 में। कब? 1600 में दिया गया था इसको। ठीक है। अगला सवाल है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश का गठन हुआ था? तो किस चीज़ का हुआ था? 1600 में गठन हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पे 1600 में गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन? गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला सवाल है आपका, भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो किया गया था कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे किया गया था? सूरत में किया गया था। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ भेजा करते थे? तो ये अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका में भेजा करते थे। सॉरी, अमेरिका नहीं, यूरोप भेजा था। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यूरोप में भेजा जाता था। कहाँ पे? यूरोप में। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य होगा। ठीक है। इसको हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बार बार ये जो पीडीएफ है ब्लर हो जा रहा है। ठीक है। इसको मैं टेक्निकल इशू थोड़ा सा ठीक करके उसके बाद आपको अगला वीडियो में कंप्लीट कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।